प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, अपन लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। सर पूरा कंप्लीट हो गया क्या? हाँ बच्चों, अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस नीट या जेई में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें बताने वाला हूं। जैसे बॉन्ड का फ्यूजन कितने टाइप से होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोलिटिक, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन क्या है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन क्या है। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में। फिर अपन लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कितने टाइप्स के जनरली हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, एसेट्रा एसेट्रा सारी चीजें। ये सब पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। सबसे फर्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन कितने टाइप्स का हो सकता है? तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन बच्चों दो टाइप से होता है। फर्स्ट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, सेकंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। सर हाँ सर, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है सर? बच्चों आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये तो आपको पता है। केमिकल बॉन्डिंग में बताया जाता है कि जैसे कभी भी, चाहे वो दो एटम हो या हम ही दो लोग हैं, हम दोनों लोग के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब हम दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉनों का इक्वल शेयरिंग करेंगे बच्चों, है ना। मतलब अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आप अपना एक इलेक्ट्रॉन और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग मिलकर के शेयरिंग कर ले तो पक्का एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। टू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो टू इलेक्ट्रॉन आप लाइए, टू इलेक्ट्रॉन मैं लाऊं, दोनों लोग शेयरिंग कर लेते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन का, पक्का दो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आप लोग को पता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम उसी कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन करवाने जा रहे बच्चों। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। फर्स्ट होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, सेकंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन, है ना बच्चों। सबसे फर्स्ट क्या है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। सबसे फर्स्ट क्या है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है बच्चों, देखिएगा, मान लीजिए एक X था एक एटम और एक एटम Y था। X ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और Y ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था। ठीक है बच्चों, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक X का और एक Y का। ठीक है, अब जब इस बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा था, टूट रहा था, जब ये बॉन्ड, कोई रिएजेंट आया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा था तो मैंने देखा बच्चों ये बॉन्ड इक्वल बराबर तरीके से टूट रहा था। ठीक है, तो मैंने बोला ये बॉन्ड का जो फ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा बच्चों, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा था उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर जा रहे थे। X का इलेक्ट्रॉन X को मिल गया, Y का इलेक्ट्रॉन Y को मिल गया, तो मतलब कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बना, X के ऊपर फ्री रेडिकल एंड Y के ऊपर फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, यहां पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों वो क्या है? फ्री रेडिकल बन रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो बच्चों होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? सर जब बॉन्ड का फ्यूजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से होता है तो उस टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलते हैं बच्चों। इसे अपन लोग नॉन आयनिक बॉन्ड फ्यूजन भी बोलते हैं, नॉन आयनिक बॉन्ड फ्यूजन भी बोलते हैं इसे अपन लोग।
क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक बॉन्ड फ्यूजन। तो ये था होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कैसे होता है बच्चों। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। फिर से देखिएगा बच्चों, एक्स था, हां सर, वाई था, हां सर, एक्स और वाई थे बच्चों, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स का था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वाई का था बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का था, एक इलेक्ट्रॉन वाई का था। ठीक है, अब मैंने जब देखा यहां पे तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बच्चों, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता बच्चों तो वहां पे देखा जाता है जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है। तो यहां पे होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कुछ इस टाइप से बच्चों। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखिए, आपको देखने को मिल रहा है कि एक्स ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, वाई बेचारे का नुकसान हो गया, वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्स के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और वाई ने डोनेट कर दिया। तो यहां पे क्या बनेगा, एक्स के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज एंड वाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा आयंस बन रहे बच्चों, क्या बन रहे हैं, इंटरमीडिएट आयंस बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में मान लीजिए कार्बन था ये और ये हाइड्रोजन था, कोई और आइटम रहा होगा, तो बच्चों यहां पे इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन या तो कार्ब एनायन बनता है। जबकि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता चल गया सर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है। सर हम जान गए सर, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो ना सर, वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है सर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो तो सर वहां पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। सर ये बातें हम समझ गए सर, ठीक है बच्चों, समझ गए, हाँ सर। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कंडीशन होने चाहिए होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए और क्या कंडीशन होने चाहिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं वो कंडीशन कि कौन से कंडीशन से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है और कौन से कंडीशन से हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो चलिए बच्चों अपन लोग एक एक करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अपन लोग देखते हैं कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड कंडीशन फॉर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। सबसे फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए बच्चों होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर। सर क्या हाई टेम्परेचर पे सर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है? हाँ बच्चों, जनरली हाई टेम्परेचर पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। हाँ बच्चों, जनरली हाई टेम्परेचर पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हाई टेम्परेचर, यहां पे लो टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड पॉइंट होना चाहिए बच्चों, सेकंड पॉइंट प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। बच्चों अगर वहां पे कभी पैरोक्साइड होता है ना तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है। जबकि यहां पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, या तो एसिड होना चाहिए या तो बेस होना चाहिए, तो बच्चों हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, लाइट के प्रेजेंस में हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जबकि यहां पे लाइट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट बता दे रहा हूं बच्चों, यहां पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट मैं बता दे रहा हूं बच्चों, फोर्थ पॉइंट यहां पे जो सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए बच्चों। कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट में जनरली होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, जबकि पोलर सॉल्वेंट में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, ठीक है बच्चों। और याद रखिएगा लोहा लोहे को काटता है, जो जैसा होता वैसे करता है। अगर कभी भी फ्री रेडिकल आएगा ना, फ्री रेडिकल गलती से वहां फ्री रेडिकल जा रहा था, तुमको देखोगे बच्चों आप लोगों को भी फ्री रेडिकल बना डालेगा, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे को क्या करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो बच्चों अगर अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल है तो वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों इफ
इफ अटैकिंग रिएजेंट आर फ्री रेडिकल। अगर अटैकिंग रिएजेंट बच्चों फ्री रेडिकल है ना, तो वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। और अगर अटैकिंग रिएजेंट आर आयंस, अगर अटैकिंग रिएजेंट बच्चों आयंस हैं, तो वहां पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। तो ये था होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन और ये था हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन। बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि रिएक्शंस के अंदर ये काम आने वाली हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। हर जगह जीओसी में बात कर रहा था ना कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा। आज उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में। ओके, दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, आपको पता ही है। हाँ सर, कौन कौन से बच्चों? एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। एक होता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। बच्चों इलेक्ट्रोफाइल मतलब भिखारी आदमी, बस यही समझ लीजिए, भिखारी। अब आप लोग समझ गए होंगे भिखारी कौन होते हैं? जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, बट इसे पैसे की जरूरत नहीं होती, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यह हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगता रहता है और इलेक्ट्रॉन मांग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बच्चों? अमीर आदमी होते हैं। लेकिन कौन से अमीर वाले? जो डोनर। कौन से अमीर? जो दाता होते हैं। ठीक बच्चों, जैसे इस समय सोनू सूद जी हैं। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर, पैसे की डोनर नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? दोज रिएजेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। किस लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं? टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों ऐसे रिएजेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? दोज रिएजेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब भाई साहब ये इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन कभी ले पाएंगे? जब इनके पास खाली जगह होगा ना, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ना यार। वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, क्या इनको कोई इलेक्ट्रॉन देगा? पहले ये पूछेगा क्या आपके पास खाली जगह है इलेक्ट्रॉन रखने के लिए? तो बोले हाँ सर। मैं कहा ठीक है, चल ले ले। लेकिन अगर इनके पास जगह ही नहीं है तो क्या कोई इनको देगा? क्या कहेगा? रखेगा कहां? जब तेरे पास जगह ही नहीं है तो क्या करेगा तू लेकर के? तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कह रहा सर मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं, मैंने पूछा क्या तेरे पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कह रहा सर है। मैं कहा ठीक है, चल दे दे। लेकिन भाई साहब अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए, तो क्या ये दे पाएंगे? अगला पॉइंट क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल शुड बी प्रेजेंट। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों ऐसे रिएजेंट होते हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल शुड हैव वैकेंट और शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, है ना। एंड लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर होना चाहिए बच्चों। ऑक्टेट तो कंप्लीट होना चाहिए प्लस इनके पास लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो उसी लोन पेयर को देंगे। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बच्चों? लोन पेयर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट बच्चों, जनरली न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
न्यूक्लियोफाइल बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? जनरली नेगेटिव चार्ज वाले और कुछ न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो मे बी पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये बच्चों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं? मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। तो बच्चों या तो ये नेगेटिव होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, ये या तो पॉजिटिव होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट एंड लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए बच्चों। ये पॉजिटिव और न्यूट्रल होते हैं, ये नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड वाले। पॉजिटिवली चार्ज, जैसे आपको पता होगा बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाए, जैसे Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, है ना बच्चों। ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। H प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता बच्चों, और NO प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता बच्चों, ठीक है। और कार्ब कैटायन आपको पता है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। फ्री रेडिकल बच्चों वो भी भिखारी होता है, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल ये भी भिखारी होता है, ठीक है। तो ये बच्चों चार्ज पॉजिटिवली चार्ज वाले, फ्री रेडिकल भी कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। और NO2 प्लस बच्चों, ठीक है, ये भी होता बच्चों CS3C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। फ्रीडल क्राफ्ट के एसाइलेशन के दौरान बच्चों ये इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं ये पॉजिटिवली चार्ज वाले बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से होते हैं। नेगेटिव वाले कैसे होते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। नेगेटिवली चार्ज्ड, सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं नेगेटिवली चार्ज, ऐसे एग्जांपल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे बच्चों F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, H माइनस, है ना। फॉस्फेट PO4 माइनस 3, सल्फेट माइनस 2, नाइट्रेट, ठीक है। और बच्चों जैसे हम लोग देख लिए एसीटेट CS3 COO माइनस, R माइनस कार्ब एनायन, नेगेटिवली चार्ज होता बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। OH माइनस, ठीक है, R NH माइनस, NH माइनस बच्चों, NO2 माइनस, CS3 COO माइनस, ये सब के सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज वाले क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। साइनाइड माइनस भी आप लोग बोल सकते हैं, NC माइनस भी आप लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो ये सब के सब SH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। साइनाइड माइनस, NC माइनस, SH माइनस, ये सब के सब बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं न्यूट्रल के बारे में। कौन कौन से एग्जांपल्स जो न्यूट्रल है इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे, और कौन कौन से एग्जांपल न्यूट्रल है न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे। ओके, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल्स बच्चों BCl3। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन बच्चों 8 से कम होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे BCl3। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 शेयरिंग किया तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं आउटर सेल में, ठीक है। BBr3, Bi3, AlCl3, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल जैसे PCl3 देख लिया जाए, B2S6 डाइबोरेन, आपको पता ही है ना बच्चों। तो ये सब क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे। और एग्जांपल आपने सुना होगा बच्चों कार्बीन इंटरमीडिएट अभी बनेगा, कार्बीन, ये भी बच्चों क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाइट्रीन, नाइट्रीन बच्चों ये भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, PCl3, B2S6, कार्बीन, नाइट्रीन बच्चों ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है,
मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और उनको न्यूट्रल हो, तो बच्चों वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो होंगे। चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जैसे बच्चों आपने सुना होगा अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 शेयरिंग किया बच्चों, 5 में से 3 शेयरिंग किया, 5 था 3 और पा गया, 8 हो गया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं जिसे आप वो दे सकता है, तो ये क्या बच्चों न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एमीन RnH2, तो नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास लोन पेयर रहता है बच्चों, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन बच्चों। ठीक है, ये क्या है, सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। हाइड्राजीन बच्चों, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। एल्कोहल, पानी देखते बच्चों H2O, ये भी क्या है, पानी के पास ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है प्लस लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल देख लेते बच्चों ROH, ठीक है, ROR, ईथर देख लेते बच्चों RSH, RSR, सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस लोन पेयर है बच्चों। ठीक है, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। ओके, चलिए देखिएगा, और R3P, फास्फोरस से 3 अल्काइल ग्रुप है ना, H2O2 बच्चों, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब के सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आगे देखते बच्चों, कुछ फंक्शनल ग्रुप, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं, और अगर ऐसे हैं तो न्यूक्लियोफाइल। सर ऐसे वैसे क्या है सर, बताइए ना बच्चों। अगर कभी भी किसी कंपाउंड के अंदर मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच प्रेजेंट है, मतलब पोलर है, पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता बच्चों, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड रहेगा। तो किसी एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, किसी का ज्यादा, तो जो ज्यादा रहेगा वो छीन लेगा, तो जिसका कम रहेगा उसको पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगा, वो मांगता रहेगा, है ना बच्चों। तो अगला मैं बात करूं इसमें, ऑल पोलर पाई बॉन्ड बच्चों, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखा होगा बच्चों, एसिड फंक्शनल ग्रुप देखा होगा, मैं यहां पे जेड लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, यहां जेड के प्लेस पे R, Cl, NH2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी चीजें लगाएंगे तो सब के सब बच्चों ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। साइनाइड देख लीजिएगा, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इन सब में पाई बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, अगर नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड है बच्चों, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अगला एग्जांपल, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल बच्चों, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक चीज होता है बच्चों, नोट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नोट पॉइंट बच्चों, हाइड्रोनियम आयन नाम सुना है, हाँ सर। अमोनियम आयन नाम सुना है, सुना है। हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ सर। आपने बताया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, हाँ सर, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज वाला है, हाँ। अमोनियम आयन भी कैसा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आपको पता बच्चों इसमें जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, हाँ बच्चों। आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, हाँ सर। तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बना लेता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, हाँ। तो क्या हाइड्रोनियम आयन में ऑक्टेट कंप्लीट है, हाँ। या तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए न्यूट्रल है तब कंप्लीट रहता है, या 3 बॉन्ड बना करके पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे ऑक्सीजन से तब भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, लेकिन 4 बॉन्ड बना करके पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तब भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है बच्चों। तो इन दोनों में जो सेंट्रल एटम है उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, जबकि मैंने बताया था बच्चों, क्या इनके पास कोई खाली जगह है क्या, नहीं। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों, भले ही पॉजिटिवली चार्ज है मॉलिक्यूल, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं।
इसका रीजन है क्योंकि ये बच्चों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है इनका ऑक्टेट क्या बच्चों? कंप्लीट है। ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। और क्या इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल होता ले लेते हैं, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो बच्चों हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से बिहेव नहीं करते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और बच्चों वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होने की वजह से उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था टाइप्स ऑफ रिएजेंट के बारे में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा? बॉन्ड का फ्यूजन सीखा, जिसमें हम लोगों ने होमोलिटिक हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में देखा। ठीक है, फिर इसके बाद होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन की कंडीशन क्या है कि कौन सा मीडियम दिया जाए, क्या दिया जाए कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने रिएजेंट के बारे में सीखा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और कौन न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बच्चों लुईस एसिड की तरीके से बिहेव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस की तरीके से बिहेव करते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।